नमस्कार। मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं अजय केडिया आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में देखिए कल के सेशन में भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। प्राइजेस ने उम्मीद के अनुसार 107 का लेवल छूने के बाद नीचे गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया। एक कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम बना था और ऐसा लग रहा था कि 107 के ऊपर निकलने पे एक जबरदस्त तेजी बनेगी, बट डेटा पॉइंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहा है और फेड से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 24 की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा। अब ये मानना है कि अगले साल 2024 के अंदर फेड, बीओई, ईसीबी सभी में रेट कट आएंगे, बट हाँ, उनका अभी भी मानना है कि सेकेंड हाफ में मिड ऑफ द 24 में हम रेट कट करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि रेट कट होगी जरूर, लेकिन अप्रैल तक आप उम्मीद मत कीजिए। अब अप्रैल के बाद, अब ये जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हमें लगता है जिस ढंग से यूएस में इलेक्शन है नवंबर 2024 में, तो यूएस को जो स्टेप्स लेने हैं वो एटलीस्ट 6 से 8 महीने पहले लेने पड़ेंगे। तो नवंबर में अगर इलेक्शन है तो कैलकुलेशन बताता है कि मार्च या अप्रैल ऐसे मंथ हो सकते हैं जहां पे यूएस अपना रेट कट करना चालू कर सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम देखेंगे डॉलर में एक गिरावट बनते हुए दिख। इनिशियली डॉलर में एज ऑफ नाउ गिरावट बन सकती है। नो डाउट एफर्ट्स लिए जा रहे हैं डॉलर को संभालने की, बट कल के 2 दिन पहले भी हमने देखा 105 के नीचे गया और टेक्निकल रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है 106 तक का एक पुल बैक मिले। जब भी डॉलर को तेजी मिलती है तो कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी पैक में गिरावट दिखती है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि सोना, जैसे मैंने कहा भी था कि $2000 के ऊपर जा नहीं रहा है जब तक 2010 के ऊपर नहीं जाता है एक पॉसिबल करेक्शन नहीं, जो टेक्निकली 1950 से 1955 के बीच में मार्केट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कल की बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है सोना। जबकि चांदी में कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं नया ब्रेकआउट हमें 2350 के ऊपर मिलेगा, जो 26-27 तक के भी लेवल जल्द दिखा सकता है। क्योंकि अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो चांदी को तो वैसे ही बेनिफिट मिल रहा है। तो 2-3 दिन से आप देखोगे तो गोल्ड में दबाव बन रहा है, चांदी में स्टेबिलिटी बनी है, या चांदी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो, मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, गोल्ड सिल्वर रेशियो में कहीं ना कहीं गिरावट आना चालू हो चुका है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत दिन के सेशन में पुल बैक मिल सकता है सोने चांदी पे, बट उस पुल बैक पे बिकवाली बढ़ेगी। वहीं अगर कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के कल हमने एक गिरावट आती हुई देखी है, बट अभी भी मार्केट एक हायर हाई पैटर्न में बना हुआ है एज ऑफ नाउ। विक्स अभी भी डाउन साइड में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस बुरी तरीका से विक्स ने पिछले 10-12 दिन में गिरावट दिखाई है, जिसका मतलब है इजराइल और गाजा के बीच में जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो रहा है। रिजल्टेंट एंड हमने डाउजोन में अच्छी रिकवरी देखी, बट पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन हायर साइड पे बना हुआ है। चाहे एसएनपी की बात कर ले, चाहे नेस्डेक की बात कर ले, चाहे रसल्स की बात कर ले, सभी में अच्छी तेजी के बाद मार्केट एक ठहराव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की अगर बात करें तो डिमांड कंसर्न के चलते नो डाउट 2 दिन पहले एक तेजी आई थी, जहां पे हमने देखा कि सऊदी और रशिया अपने प्रोडक्शन कट को आगे भी एक्सटेंड कर रहे। अब बातें ऐसे हो रही है कि हो सकता है कि 2024 में भी ये अपनी जो प्रोडक्शंस है वो कट रख सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्राइजेस को एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि डिमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं से भी अगर हम देखें चाइना के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर जो आते हैं वो खराब आ रहे हैं, जिसके चलते है ना हमें लगता है कि डिमांड में, एनर्जी डिमांड की जो बात है वो कहीं ना कहीं कंसर्न्स दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं हमास अटैक इजराइल का जो ये कंसर्न्स था वो अभी भी कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के ईआईए ने भी कहा है कि जो शेड्यूल ईआईए की जो डेटा रिलीज होना है फॉर नवंबर 8 से 10 के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है। इट विल बी रिलीज ऑन 13 नवंबर, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एज ऑफ नाउ। बट ओवरऑल हम देखें कच्चे तेल में डिमांड का कंसर्न्स बना हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस में आज लग रहा है कि $80 के आसपास ब्रेंड सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और $75 के करीब डब्ल्यूटीआई। नेचुरल गैस में भी हमने जैसे उम्मीद की थी मार्केट में गिरावट दिख रही है, बट कहीं ना कहीं अब 3.15 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। कॉटन के अंदर भी हमने गिरावट देखी है। डॉलर में जिस रंग से तेजी आ रही है सभी कमोडिटी मार्केट में हम गिरावट आते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। खास करके सोयाबीन पे नजर रखिए, क्योंकि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आया है और सोयाबीन सोया मिल दोनों में ही हम एक अच्छा खासा, यहाँ पे भी आप देखिए सोया मिल के अंदर फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है जो 460 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक तेजी बनी है। अच्छी बात यह भी है कि एनसीडीएक्स पे भी
सोया सनफ्लावर फ्यूचर्स भी, सनफ्लावर ऑयल फ्यूचर भी अभी लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डेटा पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने रिसेंटली देखा था कि जापान से जो डेटा पॉइंट आए थे वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन साइकिल जो ग्रेजुअली टेक प्लेस कर रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न्स दिखा रहा है। फेड के जो मेंबर स्पीच है उन्होंने कहा है कि 10 years यील्ड जो है वो एक तरह से इम्पैक्ट कर रही है पूरी इकोनॉमी के अंदर। ओवरऑल आज का डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जापानीज लीडिंग इंडिकेटर का डेटा आना है, जबकि यूएस के ट्रेजरी करेंसी रिपोर्ट का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। हमने देखा थोड़े बहुत सपोर्टिंग स्टेप दिख रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो जोन से भी आज रिटेल सेल्स के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यूएस से अगर हम बात करें तो फेड मेंबर की स्पीच रहनी है, खास करके फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच रह सकती है। एंड कहीं ना कहीं उसका एक डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, जो कमोडिटी में एक दबाव लाता हुआ दिखाएगा। हो सकता है दिन के सेशन में सोने और चांदी में हम एक तेजी देखें, बट इवनिंग सेशन में फिर से दबाव बनेगा। टेक्निकली चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का चार्ट पे हमने कहा भी था कि ये एक ब्रेकडाउन मार्केट में दिखा रहा है, और ब्रेकडाउन के बाद एक थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन के बाद हमारा उम्मीद है कि 104-50 तक का लेवल दिखा के थोड़ी बहुत रिकवरी मिले, बट 2 दिन में हमने देखा है मार्केट वापस 105-70 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुल मिला के मार्केट 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मैकडी नेगेटिव है। तो डॉलर में गिरावट के डॉलर में तेजी के चलते कहीं ना कहीं हम सोने चांदी में गिरावट आती हुई देखें। सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे हमने कहा था कि जब तक 2010 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट में एक वीकनेस आएगी, जो 1944 तक का लेवल स्पॉट में दिखा सकता है। कल के सेशन में 1957 तक का लेवल दिखा है, आज थोड़ा बाउंस कर सकता है, बट 1976 से लेकर 1980 के करीब जाने के बाद मार्केट में वापस गिरावट बढ़ेगी, जो करीबन 1950 से 1945 के जोन में मिलेगा। क्योंकि मैकडी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैकडी कहीं ना कहीं अब नेगेटिव हो चुकी है, जो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अभी भी गिरावट बढ़ेगी। और वॉलिटिलिटी एज ऑफ नाउ तो कम थी, बट अब धीरे धीरे वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं सोने में आज एक बाउंस अगर मिलता है, उस बाउंस पे बिकवाली करके चलना है। वहीं चांदी की भी अगर हम बात करें तो $23.5 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट में 22-20 तक के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है, एंड नेगेटिव मैकडी होने की वजह से हमें वीकनेस दिखाई दे रही। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर हम देखें तो रिसेंटली कल के सेशन में एक बाउंस जरूर दिखा है, जिसके चलते चांदी में ज़्यादा बड़ी गिरावट थी, बट कहीं ना कहीं 88 की तरफ जाने के बाद वापस ये रेशियो नीचे आते हुए दिखाई देगी, जिसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्म करते हुए गोल्ड अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। वहीं एमसीएक्स बुलडेक्स की बात करें तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसका मतलब है थोड़ी बहुत वीकनेस रहेगी, जो 15,500 तक का लेवल दिखा सकता है 200 मूविंग एवरेज के नीचे तक। यहाँ पे मैकडी नेगेटिव में बना हुआ है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं एक दबाव बुलियन में रिसेंटली में जो बना है वो कंटिन्यू रह सकता है। एमसीएक्स गोल्ड के अंदर भी जैसे उम्मीद थी, हमने 61,200 के नीचे ही मार्केट को सस्टेन करते हुए देखा। कल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 60,180 का लेवल देखा था। थोड़ा पुल बैक आ सकता है आज के सेशन में, 60,500 550 के आसपास मिलता है, बेच के चलिए। ओवरऑल लग रहा है 59,800 तक का एक बार पुल बैक दिखाने के बाद ही मार्केट में तेजी बनेगी। यहाँ पे मैकडी नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है सोने में टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, तेजी एज ऑफ नाउ नहीं है। लॉन्ग टर्म ठीक है, बट तेजी अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। चांदी भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल इर्द गिर्द ही घूम रही है। थोड़ा आज पुल बैक दिखा सकता है, 71 समझो 71,200 के आसपास का वहां से बिकवाली करके चलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे इचिमी को फ्लैट हो चुका है, जिसका मतलब है मार्केट में कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ ट्रेंड का दिखा रहा है। तो हो सकता है एक बार प्राइजेस में जैसे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे भाव गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे भी हमें लगता है 69,500 तक का एक सपोर्ट मार्केट को एटलीस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मैकडी नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी में भी एक गिरावट देखने मिल सकती है, एक्सपायरी के बाद ही मार्केट में तेजी बनेगी। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, जिसका मतलब राउंडिंग टॉप बना हुआ है, जिसका मतलब है मार्केट में गिरावट 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच कर चुका है। कहीं ना कहीं प्राइजेस एक्सटेंड होकर 7850 तक का लेवल ब्रेंट में जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि डब्ल्यूटीआई की भी अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल कंटिन्यू बना हुआ है। यहाँ पे जरूर हमने टच कर चुका है, जैसे पहले भी टच किया फिर रिटेस्ट किया, तो कोशिश करेगा, बट आई थिंक नीचे में 75-75-50 का लेवल पहले टच करेगा। वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मैकडी नेगेटिव में है। वहीं एनजी की अगर बात करें तो एनजी में भी हम लग रहा है कि $3 के आसपास जाएंगे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइजेस आ चुकी है, $3 तक का लेवल दिखाने के बाद मार्केट में रिकवरी आएगी। क्रूड और एनजी रेशियो में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करेंगे। एमसीएक्स में कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पे राउंडिंग टॉप के बाद ब्रेकडाउन दिया है, जो 6400 से 6300 तक का भी लेवल दिखा सकता है, तो कच्चे तेल में बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी गिरावट है, 260 का लेवल तोड़ने पे हम 250 तक का लेवल एटलीस्ट देख पाएंगे। सिनेरियो एज ऑफ नाउ वीकनेस में है,
वेदर कंडीशन भी कोई ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बढ़ेगा। तो आज के लिए 260 का लेवल ब्रीच करने पे एटलीस्ट 250 का वेट करना चाहिए। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, लेकिन प्राइजेस 712 के ऊपर नहीं जा पा रहा है एज ऑफ नाउ। तो मे बी पॉसिबल है 705-6 का आसपास का एक बेस बना के वापस रिकवरी करने की कोशिश करेगा। 712 के ऊपर 724 तक का लेवल मिलेगा, बट आज दिन के सेशन में हम दबाव देख सकते हैं। जिंक के अंदर भी फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, बट पुल बैक पे लेके चलिए। ओवरऑल 2850 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। लेड की अगर हम बात करते हैं तो लेड में एक फॉर्मेशन बना हुआ है लोअर लो का चैनल का, वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 18750 के ऊपर बाय कीजिए 190 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए ऑरेंज अलर्ट के अपडेट्स आने लग जाएंगे चाइना और यूरोप से, जहाँ पे प्रोडक्शन या स्मेल्टर्स कटौती होगी, जो प्राइजेस को एक सपोर्ट दे सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें 207 के पुल बैक पे लेके चलिए, 210 तक का इमीडिएट टारगेट हम देख पाएंगे। स्टील की प्राइजेस करें तो कल हमने कहा भी था स्टील में एक बाउंस मिलेगा, तो एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टील में एक रिकवरी है। मैकडी पॉजिटिव जाने की कोशिश करिए, वॉल्टिटी बढ़ने की उम्मीद है। 44,000 का लेवल तोड़ने पे 44,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो करेंसी में एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है। जिस ढंग से डॉलर में तेजी बनी है, ये रिकवरी होते हुए 8340 तक का लेवल दिखा सकता है। जब डॉलर में तेजी आती है तो यूरो में फॉल रहता है। पिछले 3 दिन से गिरावट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 8850 तक का लेवल दिखा सकता है। पाउंड में भी गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो 101.90 तक का भी लेवल एज ऑफ नाउ दिखा सकती है। पाउंड के बाद अगर हम येन की अगर बात करते हैं, येन में भी 55 तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। एग्री कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो मेंथा के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। बड़ी 3 दिन की बड़ी रिकवरी के बाद मार्केट ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। 936 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 940 के आसपास पुल बैक मिलता है, लेके चलिए 970 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। कॉटन के अंदर अराइवल प्रेशर के चलते मार्केट में दबाव जरूर है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस 57,500 तक का लेवल दिखाएगा। इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, जिसके चलते टेम्पररी गिरावट जरूर है, बट लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रॉडर सपोर्ट जोन जो बना हुआ है 75-76 के करीब बना था। उम्मीद ये थी कि 90 का लेवल तोड़ देगा, बट एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न की वजह से तोड़ नहीं पा रहा है। चाइना की डिमांड अगर आती है तो डेफिनेटली कॉटन को सपोर्ट मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ मार्केट 75 से 85 के जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कपास में भी हमें लगता है 1580 तक का सपोर्ट मिलेगा। कैस्टर पे एक ध्यान रखिए, यहाँ पे एक रिकवरी के चांसेस बन रही है बार बार में, तो 5900 के ऊपर निकलने पे हम 6050 तक का लेवल देख पाएंगे। 5770 के नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं धनिये की अगर बात करें तो वैसे तो मार्केट में छोटा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसके चलते हम 7700 तक का लेवल देख पाएंगे। तो ऑलरेडी मार्केट अगला बना 7750 का दिखा चुका है, बट ये गैप बनने की वजह से मार्केट में एक पुल बैक मिलेगा। बट ध्यान रखिए धनिया अगले 1 साल के लिए एक अच्छी तेजी की तैयारी कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। एक पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि 7820 का जो टारगेट था वो मैक्सिमम अपसाइड है एज ऑफ नाउ। कहीं ना कहीं एफईडी के माल की वजह से रिकवर डाउन साइड आ सकता है, बट एरिया जो है वो सुनने में आ रहा है 50% कम हो सकता है या उससे ज़्यादा भी कम हो सकता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म फंडामेंटल धनिया के काफ़ी स्ट्रांग है। हल्दी के अंदर भी हमने देखा 13,500 14,500 के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। डिमांड कंसर्न्स एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है आगे जाकर, लेकिन टाइमिंग मार्केट रेंज में रहेगा आज भी। वहीं जीरे के अंदर कल की रिकवरी के बाद आज दिन के सेशन में मार्केट ऊपर खुलेगा, बट एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी 47,000 ऑनवर्ड्स। बट टेम्पररी आप पकड़ के चलिए, जब तक 48,500 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट में हाई पॉसिबिलिटी के वापस हम 44 के आसपास मिले। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में पेमेंट क्राइसिस की वजह से मार्केट में इंपैक्ट दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने एक स्पाइक आते हुए देखा 3000 का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने बड़ा रिजेक्शन दिया है। तो आप मान के चलिए जब तक 3000 के ऊपर नहीं जाता है एक करेक्टिव ड्रॉप 2850 तक का लेवल मिल सकता है। गवार सीट दोनों ही रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। 5660-70 के करीब लेके चलिए, 5750 का टारगेट रहेगा। 5750 के ऊपर 5850 का टारगेट, रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी रहेगी। 11200 से 11600 के बीच में गम रहेगा, कोई बड़ी पोजीशन ना बनाएंगे। बट सोयाबीन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़े चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। प्राइजेस में एक अच्छा जंप आ सकता है, जो 5200 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो कुल मिला के आज कमोडिटी मार्केट में हलचल ज़्यादा रहेगी, खास करके मसालों के अंदर, जिस पे आपको ध्यान रखना है। धनिया में पुल बैक मिल जाए तो लेने के लिए अच्छा मौका रहेगा, बट आज के सेशन में थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है। इसके साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।